नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HSBC म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए NFO HSBC ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्ट करने वाली है HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड में। ये NFO ओपन हुआ है 3 मार्च 2021 से और क्लोज होने वाला है 17 मार्च 2021 को, और ये फंड रीओपन होने वाला है 30 मार्च 2021 को। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं HSBC ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्लाइमेट चेंज थीम क्या है। इसका मतलब इसके नाम में ही है क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण में आए हुए बदलाव, और जाहिर है कि पर्यावरण में अच्छे बदलाव नहीं आए हैं, और इसकी सीधी वजह है हम लोग। दोस्तों, डेवलपमेंट के नाम पर इंसानों ने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है उसका किसी भी तरह से हिसाब नहीं किया जा सकता। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, समंदर की सतह ऊपर आना, इसकी वजह है ग्लेशियर्स का पिघलना। इस सारी वजह के पीछे कहीं ना कहीं हम लोग हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैसेस, कोयला एक्सेट्रा। ये सारी वजह है कि हमने पर्यावरण को इतना सारा नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है तो हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत पहले से ही शुरुआत हो चुकी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि सोलर रूफटॉप सिस्टम, सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर लाइट, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जैसे कि साइकिल है, बाइक है, और अब तो कार भी आने वाली है। तो इससे हमें मदद मिलेगी हमारे पर्यावरण को बचाने में, और यही हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोडक्शन वाली कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये फंड इसी के ऊपर आधारित है। तो ये थीम है क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण को बचाने की। और यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कौन सी है? तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, क्लीन ट्रांसपोर्ट, ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, pollution and waste prevention and control, circular economy and resources efficiency, natural capital and ecosystem। इतने सारे अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए। तो HSBC ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ फंड क्या खास है इसमें? तो इसमें सबसे बड़ा एक फायदा है कि यहाँ पर ये फंड में ESG थीम और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको ESG थीम के बारे में जानकारी है। इसके पहले भी मैं ESG थीम के बहुत सारे NFOs के वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पर सजेशन में आपको एक दो तो मिल जाएंगे। अगर ब्रीफ में बताऊँ तो ESG कॉन्सेप्ट का मतलब है जिस कंपनी का पर्यावरण के प्रति अपना व्यवहार अच्छा है, जो पर्यावरण को बचाना चाहती है, जो सोशली भी बहुत अच्छी है, और जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की कंपनियों का ESG स्कोर हाई होता है। ऐसी कंपनियों का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर इस NFO में ESG थीम वाली जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और साथ में उसको फ़ायदा मिलने वाला है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी ESG कॉन्सेप्ट वाली कंपनी होगी उसी के अंदर इन्वेस्टमेंट इस थीम के अंदर, इस NFO के अंदर होने वाला है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना। इसका बेंचमार्क है MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड ट्राई। फंड मैनेजर है प्रियंका सरकार। अब ये स्कीम इन्वेस्टमेंट कहाँ करने वाली है? तो ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, तो ये इन्वेस्टमेंट करने वाली है HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड में, जो कि एक इंटरनेशनल फंड है। तो अब बात करेंगे इस स्कीम के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है शेयर्स ऑफ अंडरलिंग फंड HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड में, जिसके रिस्क प्रोफाइल है हाई। और 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, या तो फिर लिक्विड या ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स में, जिसका रिस्क प्रोफाइल है लो टू मीडियम। दोस्तों, यहाँ हमारा फीडर फंड है HSBC ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ फंड, और यहाँ पर हमारा अंडरलिंग फंड है HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड। फीडर फंड का मतलब है कि वो अंडरलिंग फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अब हमें जानकारी लेनी है अंडरलिंग फंड की, जो कि है HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड के बारे में। इस फंड का पोर्टफोलियो 40 से 50 कंपनी का है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस फंड के अंदर कौन सी थीम का कितना वेटेज है। रिन्यूएबल एनर्जी 27.5, एनर्जी इफिशियंसी 21,
ग्रीन बिल्डिंग 17, सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स इफिशिएंसी 8.5, पोल्यूशन एंड वेस्ट प्रिवेंशन कंट्रोल 7, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट 6%, नेचुरल कैपिटल एंड इकोसिस्टम 5, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन 4 एंड क्लीन ट्रांसपोर्टेशन 3.5। तो ये कोई अप्रोक्सीमेट पोर्टफोलियो वेटेज है कि इतने इतने थीम का इतना इतना वेटेज है। अब हम देखेंगे कि इस फंड का जियोग्राफिकल एलोकेशन क्या क्या है। नॉर्थ अमेरिका 37%, यूरोप 46%, एशिया 16% एंड साउथ अमेरिका 1%। ये था इस फंड का जियोग्राफिकल एलोकेशन, मतलब इतना इतना इन्वेस्टमेंट इतनी इतनी जगह से इस फंड के अंदर हो रहा है। अब हमें देखना है इस अंडरलाइंग फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स। यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स है, साथ में पोर्टफोलियो वेटेज, सब थीम, एसडीजी एलिमेंट और नेट जीरो कमिटमेंट। तो सबसे पहला है प्रेसिमेन 3.5 रिन्यूएबल एनर्जी, इन्फिनॉन टेक 3.3, स्नाइडर इलेक्ट्रिक 3.3, इकोलैब 3.2%, नेस्टे 3.2, ईडीपी रेनोवेविस 3.0, एसबिल 2.9, टियर एंड कंपनी 2.9, बॉल 2.8, ट्रेड टेक्नोलॉजीज 2.7। तो ये था अंडरलाइंग फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स। इस स्कीम का बेंचमार्क है MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड नेट रिटर्न इंडेक्स। अब हम देखते हैं ये फंड और इसके इंडेक्स की बेंचमार्क की रिटर्न की कंपैरिजन। तो इस ग्राफ में हमने इस फंड और इसके बेंचमार्क का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन से कंपैरिजन दिखाई है। तो यहाँ पर 1 साल का इस फंड का रिटर्न है करीब 45.2%, जबकि इसके बेंचमार्क का रिटर्न है 19.5%। 3 साल में देखें तो 22.2% और 15.2%। उस तरह से 10% का है 14.1% और बेंचमार्क का रिटर्न है 13.6%। मतलब कि 10% तक इस फंड ने इसके बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन सिंस इंसेप्शन की बात करें तो इस फंड का रिटर्न है 8%, जबकि बेंचमार्क का रिटर्न है 8.6%। तो दोस्तों ये था इस फंड और इसके बेंचमार्क की रिटर्न की कंपैरिजन। तो NFO डिटेल्स की बात करें तो ये NFO ओपन हुआ है 3 मार्च को और क्लोज होने वाला है 17 मार्च को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5000, SIP अमाउंट है 1000। तो दोस्तों ये थी जानकारी HSBC ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ फंड के बारे में। थोड़ा सा समराइज करें, यह है एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम, मतलब ये फंड किसी दूसरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है और वो फंड है HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड। इसका पोर्टफोलियो में करीब 40 से 50 स्टॉक रहेगा और यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया जाने वाला है ESG थीम को। जिस कंपनी का ESG स्कोर अच्छा होगा और साथ में ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों को मिला के इस स्कीम का पोर्टफोलियो बनने वाला है। तो दोस्तों एक बार और बताना चाहूँगा कि भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ही है। तो मतलब अगर आपने इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसकी रिस्क प्रोफाइल है हाई, तो आपको लंबे समय के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी HSBC ग्लोबल इक्विटी क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ फंड के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।